बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क हैं, देख रही है आपको डिस्क 7। इनका सबका मास m है, ये सबका मास m है और सबकी रेडियस r है। इनको वेल्डिंग किया गया सिमेट्रिकली इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P। ये पॉइंट P है, इसके अलोंग अगर कोई एक ऐसे एक्सिस जा रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन जो है पेपर का प्लेन है, वही इस डिस्क का प्लेन है इस अरेंजमेंट का, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग आपको इस पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस पॉइंट के अलोंग, ओ पॉइंट के अलोंग, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ऐसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है ना, उसके बेसिस, उसके हेल्प लेके हम इस पॉइंट P के अलोंग निकाल लेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है I1 मतलब किसी भी एक डिस्क का, मान लीजिए ये डिस्क है, इस एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट O के अलोंग, किसी भी एक डिस्क का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है हाफ mr का स्क्वायर। हाफ mr का स्क्वायर मतलब इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m2r का स्क्वायर। ये 2r कहाँ से आया, देखो इस तरह से, ये r और ये r, तो हो गया 2r का स्क्वायर ना। तो ये इस डिस्क का निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 9/2 mr का स्क्वायर। ठीक है, इस एक डिस्क का 9/2 mr का स्क्वायर। अब इसको क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 है ना, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 50/2 mr का स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, ये इस पॉइंट के अलोंग अगर कोई एक्सिस है तो इस पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है, इसका 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 सातों डिस्क का, ये निकल के आया 55/2 mr का स्क्वायर। अब इसके अलोंग तो निकल गया, लेकिन हमें तो इसके अलोंग निकालना है। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, उसमें फिर ये क्या है, डिस्टेंस है इसके, ये कितनी डिस्टेंस है, r r r मतलब 3r। ठीक है, फिर यूज करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IP के अलोंग होगा IO मतलब ये इसके अलोंग जो भी आपने निकाला 55/2 mr का स्क्वायर प्लस 7m मतलब सातों डिस्क का मास 3r का स्क्वायर, क्योंकि 3r मैंने बताया ना, r और 3r। अब इसको आपने जब रखा वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 181/2 mr का स्क्वायर। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है।